हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब किसी डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डायपोल रोटेट करता है। आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उस पर टॉर्क लगता है और वो रोटेट करता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि उस टॉर्क के लगने की वजह से जब वो डायपोल उसमें रोटेट कर रहा होता है तो डायपोल को रोटेट करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है और वो वर्क डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका बेटा फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी पहले चैप्टर में ये चीज पढ़ा दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कब होती है और किस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक से ज़्यादा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करें और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम आए तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी वो कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है। लेकिन यही जब हम अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम ये कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये बेटा हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायपोल रखेंगे। तो ये हमने बेटा डायपोल रखा, ये हो गया बेटा -q, यहां हो गया बेटा हमारा +q। ठीक है, ये डायपोल के बीच की डिस्टेंस, ये रहा डायपोल का बेटा क्या, सेंटर। और डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो -QE फोर्स लग रहा है। इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ +QE। ये ऐसा क्यों हो रहा है? -QE +QE, ये +QE इधर क्यों लग रहा है, -QE इधर क्यों लग रहा है? पहले चैप्टर में जिसको ये चीज नहीं पता है वो सबसे पहले जाके पहले चैप्टर में वो टॉपिक सर्च करें कि टॉर्क और डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नाम से एक टॉपिक बनाया हुआ है। उस टॉपिक को पहले जाके पढ़ें, वहां पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि -QE इधर क्यों लग रहा है, +QE इधर क्यों लग रहा है। और इसकी वजह से इस डायपोल पे जो नेट फोर्स है वो 0 लग रहा है। क्यों? +QE प्लस -QE, देखो +QE प्लस -QE, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE माइनस QE इज इक्वल टू 0। यानी इस डायपोल पे इस वक्त जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। अच्छा, लेकिन डायपोल ऑक्सीलेट कर रहा था। क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है। तो ऑक्सीलेशन की वजह से इस टॉर्क लग रहा है। ये τ1 इधर लग रहा था और ये τ2 इधर लग रहा था। और ये जो टॉर्क की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी τ इज इक्वल टू PE sin थीटा निकाली थी। यानी जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो बेटा इतना टॉर्क लगता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में होती है तो उसमें टॉर्क लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? टॉर्क। आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए बेटा आप वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हो, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला होता है। ये लीनियर मोशन के लिए है। किसके लिए है? जब ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा हो, लीनियर मोशन कर रहा हो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो ये फोर्स बन जाता है टॉर्क और ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? थीटा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसके सर्कुलर मोशन करने पे जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में? अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये थीटा डिग्री है। अब मान लो ये डायपोल ऐसे रखा था और थोड़ा सा रोटेट किया। कितना रोटेट किया? थोड़ा सा। यानी इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ d थीटा हुआ।
तो अगर वो डिस्प्लेस थोड़ा सा छोटा एंगल होगा तो इस पे लगने वाला वर्क भी क्या होगा, छोटा होगा। तो मेरा जो वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, टाउ इंटू डी थीटा के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ ना, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब ये थी इक्वेशन फर्स्ट, ये थी इक्वेशन सेकंड। इस फर्स्ट की वैल्यू इसमें रखो तो मेरा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि अगर ये डायपोल डी थीटा एंगल घूमता है यानी एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करने पे इतना वर्क हुआ, तो पूरा घूमने पे कितना वर्क होगा, हम इसको क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने के साथ इंटीग्रेशन अगले स्टेप में दिखाते हैं। ये हो गया डी डब्ल्यू और बेटा इसका इंटीग्रेशन लगा दिया, इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन लगाया पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब देखो इंटीग्रेशन में हम लोग बेटा लिमिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लिमिट। अब देखो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे ये जो इंटीग्रेशन का साइन बना है इसमें लिमिट किसकी लगेगी, डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और इधर वर्क की। तो मान लो डायपोल पहले ऐसे था, थीटा वन एंगल पे था, किस पे था, थीटा वन पे था। तो मान लो जब थीटा वन पे था, क्योंकि अभी शुरुआत में रखा ही गया है थीटा वन पे है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो मेरा वर्क डन जीरो होगा क्योंकि कुछ मूव ही नहीं कर रहा। फिर वो थीटा वन से थीटा टू घूम गया, कितना घूम गया, थीटा टू। तो जब थीटा टू घूमा तो मेरा वर्क कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया। बात समझ में? अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, डब्ल्यू, और लिमिट लग गई बेटा जीरो से डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको वापस से ऐसे करके लिख रहा हूं, थीटा वन हो गया, थीटा टू हो गया, पी को आप क्या लिखते हो, क्यू इंटू टू ए इंटू ई साइन थीटा डी थीटा। ये है आपका Q इंटू टू ए, पी का फॉर्मूला है डायपोल मूवमेंट का। अब यहां ध्यान से समझिएगा, जिस वक्त आप ये डायपोल लिए हो, क्या ये चार्ज की वैल्यू बार बार चेंज करोगे, नहीं। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस टाइम में चार्ज की वैल्यू सेम ही रहेगी, यानी चार्ज कांस्टेंट हो गया, चार्ज बाहर आ गया। ठीक, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है 2a, क्या वो बार बार आप चेंज करेंगे, वो भी चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेगा, वो भी कहां आ गया, बाहर आ गया। इस डायपोल को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपने रखा है, क्या आप उसको बार बार चेंज करेंगे? भाई जो एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या आप चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी कांस्टेंट हो गई, बाहर आ गई। तो बेटा अंदर क्या बचा, थीटा वन थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, ये थीटा साइन थीटा को बाहर क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि डायपोल जब चेंज हो रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल तो कांस्टेंट नहीं, इसीलिए एंगल अंदर आ गया। अब देखो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, इसमें एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट रखो, दोनों को माइनस कर दो, तो W माइनस जीरो हो गया इज इक्वल टू, ये इसको वापस से P लिख दो, ये हो गया P इंटू ई। अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लिमिट लग गई थीटा वन से थीटा टू। भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, ये बन जाएगा क्या बेटा, W इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर लो, माइनस पी ई। अब इसमें वैल्यू रखो, cos थीटा में थीटा की जगह थीटा टू एक बार रख दो, एक बार थीटा वन रख दो, माइनस कर दो, तो cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, या तो ये लिख दो और या ये माइनस अंदर कर दो, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। क्यों, ये माइनस अंदर जाएगा तो थीटा टू प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और थीटा वन माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। यानी बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इसका मतलब क्या है कि डायपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लो ऐसे रखा हुआ था डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डायपोल ऐसे रखा हुआ था। तो अब डायपोल मान लो ऐसे रखा हुआ और ऐसे घूम गया, तो थीटा वन से थीटा टू घूम गया कि नहीं, बोलो हाँ ना, घूमा ना। तो डायपोल जब ऐसे घूम गया तो डायपोल के घूमने पे, क्योंकि डायपोल घूम रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो वो उस पर वर्क हो रहा होगा, तभी ना डायपोल घूमेगा, अपने आप तो घूमेगा नहीं। तो वो वर्क कितना है, वो वर्क कितना है बेटा, पी ई ब्रैकेट के अंदर cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू।
अब वर्क डन हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी। और यहाँ पे कैसी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये W एनर्जी के फॉर्म में हो गया, तो माइनस PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हो गया बेटा डायपोल की एनर्जी। जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना। मान लो इनिशियल स्टेज पे डायपोल ऐसे करके रखा हुआ था। कहां पे रखा हुआ था? ये ऐसे करके रखा हुआ था। तो थीटा 1 मान लो 90 डिग्री हो गया। भाई परपेंडिकुलर ऐसे ना रखे, ऐसे रखा हुआ था, तो हमने मान लिया कि थीटा 1 कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। और फिर ऐसे से घूम के डायपोल फिर ऐसे आ गया थीटा पे, तो थीटा 2 को मैंने मान लिया कि वापस वो किस पे आ गया? थीटा पे आ गया। ऐसी सिचुएशन हुई तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? U इज इक्वल टू आ जाएगा PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा 2, क्या बन जाएगा? थीटा। U इज इक्वल टू PE, अब बेटा cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। अब ये मैंने क्यों किया, ये मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि जब मेरा जो डायपोल है वो स्टेबल जब रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अनस्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो डायपोल मेरा स्टेबल कब होगा, बहुत ध्यान से देखो। अगर ये डायपोल मेरा ऐसे रहे, ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए, इस ब्लैक वाली कैप को समझना ये प्लस क्यू चार्ज है और ये नीचे वाला जो व्हाइट पोर्शन है उसको माइनस चार्ज समझना। तो ये ऐसे रहे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहे। कैसा रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। ये माइनस क्यू चार्ज था, नीचे वाला प्लस क्यू चार्ज था, वो ऐसे करके रखा और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो यहां पे देखो फॉर स्टेबल कंडीशन, फॉर स्टेबल कंडीशन के लिए देखो क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 0 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा की जगह क्या जाएगा? 0 डिग्री। U इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या जाएगा? माइनस PE। सबसे मिनिमम एनर्जी है, सबसे मिनिमम एनर्जी है। इतनी बात समझ में आ रही? बोलो भाई ना। अच्छा, यही डायपोल जब अनस्टेबल कंडीशन में हो, फॉर अनस्टेबल, जब यही अनस्टेबल कंडीशन होगी, देखो अनस्टेबल कंडीशन का मतलब क्या है? ये डायपोल का माइनस है और ये डायपोल का प्लस है। अब ये प्लस वाला इधर हो जाए और माइनस वाला चार्ज इधर हो जाए। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अब पहले क्या था? स्टेबल था, तो ये इधर ही ऐसे करके रखा हुआ था। अब अनस्टेबल है तो ये ऐसे करके रख दिया। माइनस वाला चार्ज प्लस वाला चार्ज इधर कर दिया और माइनस वाला चार्ज इधर कर दिया। ये ऐसे करके प्लस वाला चार्ज इधर हो गया और माइनस वाला चार्ज इधर हो गया। अनस्टेबल कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हो गया तो डायपोल एंटी पैरेलल रखा है ना, एकदम उल्टा रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल ऐसे है। पहले डायपोल ऐसे था 0 डिग्री, अब घूम के डायपोल ऐसे आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री बन गया। यानी मेरा थीटा कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। अगर मेरा थीटा बेटा 180 डिग्री हो जाएगा तो U देखो, U इज इक्वल टू, ये इस फॉर्म में रखो, माइनस PE cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस PE इंटू -1, ये U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PE आ जाएगा। ये मैक्सिमम एनर्जी है। यानी डायपोल जब स्टेबल कंडीशन में होता है तो मिनिमम एनर्जी होती है। हाँ मिनिमम लिख देता हूं, क्या है? मिनिमम होती है। और जब डायपोल अनस्टेबल होता है तो बेटा मैक्सिमम एनर्जी होती है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंडीशन? अच्छा, डायपोल यही 90 डिग्री पे रखा हो तो देख लो, फॉर
परपेंडिकुलर कंडीशन, कि जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। भाई डायपोल ऐसे करके है, ये ऐसे करके रख दो, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री। तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0, तो u क्या हो जाएगा, 0। एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ एनर्जी निगेटिव है, यहाँ एनर्जी पॉजिटिव है और ये 0 है। और जब आप स्केलिंग करते हो तो स्केलिंग कैसे होती है, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। तो जो आपकी एनर्जी है वो 180 डिग्री के लिए पॉजिटिव है, 90 के लिए 0 है और 0 डिग्री के लिए नेगेटिव है। तो 0 डिग्री के लिए नेगेटिव है तो सबसे कम किसके लिए हुई, 0 डिग्री के लिए, यानी स्टेबल कंडीशन में सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। और मैक्सिमम किस में होगी, जब अनस्टेबल कंडीशन में होगा। ये था बेटा आपका टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, जब हम डायपोल को किस में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं। ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू बेटा।